हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एनालॉगस सिस्टम की। तो एनालॉगस सिस्टम क्या होते हैं, उसकी सिस्टम इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज हम लोग एनालॉगस सिस्टम पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कोई एक मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है, ड्रॉ द एनालॉग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऑफ द गिवन सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पे कोई मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया, रूफ हो गई है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक लगा है M3, फिर एक ब्लॉक लगा है M2, फिर एक ब्लॉक लगा है M1। ठीक, अब ये ब्लॉक रूफ से कनेक्टेड है। मान लीजिए हमने यहाँ एक स्प्रिंग लगाया इस तरह, और एक यहाँ डैम्पर लगा हुआ है इस तरह। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा ये स्प्रिंग लगी हुई है, और यहाँ पे भी एक डैम्पर से कनेक्टेड है इस तरह। फिर M2 और M1 आपस में केवल एक डैम्पर से कनेक्टेड है इस तरह। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि और इसको M1 को फोर्स F1 से डाउन डायरेक्शन में इसको पुल कर रहे हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें दे दी। अच्छा, अब ये मान लीजिए ये K3 हो गया, ये K2 हो गया, ये B3 हो गया, ये B2 हो गया, ये B1 हो गया डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स। और जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हर एक ब्लॉक का, इसका डिस्प्लेसमेंट है x1, इसका है x2, इसका है x3। तो ये एक मैकेनिकल सिस्टम आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऑफ द गिवन सिस्टम। इस सिस्टम का हमको एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ड्रॉ करना है। ठीक, तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें कितने डिस्प्लेसमेंट हैं। 1, 2, 3। तो 3 डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इफ देयर आर 3 डिस्प्लेसमेंट x1, x2 एंड x3, इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 लूप होंगे, 3 लूप्स। पहली चीज तो ये पता चल गई, 3 लूप्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। पहली चीज तो ये पता चल गई। अब उसके बाद क्या कर रहा है, फर्स्ट लूप कंसिस्ट ऑफ ए वोल्टेज सोर्स Vf, इंडक्टेंस L1, रेजिस्टेंस R1। ठीक है, द रेजिस्टेंस R1 इज कॉमन इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लूप। अब इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट लूप कंसिस्ट ऑफ ए वोल्टेज सोर्स V, इंडक्टेंस L1। अब ये आपको कहाँ से, आपको देखिए यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ब्लॉक M1 लीजिए आप। ठीक, अब M1 में क्या है, फोर्स है। तो आप ये देखिए, हम पहला ब्लॉक समझ लीजिए, फर्स्ट लूप की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए फोर्स है ना, तो फोर्स का एनालॉग क्या होता है, अभी कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, वोल्टेज हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, M1, ये पहला लूप है ना हमारा ये, तो M1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इंडक्टेंस हो गया हमारा L1। उसके बाद और क्या है, B1 है, तो B1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B1 की जगह हम लिख सकते हैं R1। जो भी स्टूडेंट्स को अगर ये नहीं क्लियर हो रहा, प्लीज़ 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 पिछला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक, तो ये हमने इसके, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये जो, जैसे यहाँ हम R1 लगा रहे हैं, तो R1 क्या है,
M1 और M2 के बीच में है, यानी R1 कॉमन होगा बिटवीन R1 विल बी कॉमन किसमें, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लूप। ठीक, ये चीज हो गई। अब ये इतना नोट करके रखिए। अब आ जाइए सेकेंड लूप पे, उसके बाद हम सीधा ड्रॉ करेंगे। सेकेंड लूप पे अब देखिए M2 को देखिए, तो M2 से क्या स्थिति है, सेकेंड लूप में क्या क्या है हमारा, M2, तो यानी M2 की जगह क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। फिर B2 की जगह क्या हो जाएगा हमारा, R2 हो जाएगा। फिर सी, ये है आपका K2, हाँ, फिर K2 की जगह क्या हो जाएगा हमारा, 1/C2 हो जाएगा। ठीक, और हमें ये देखना है कि देखिए ये और ये सेकेंड और थर्ड लूप में कॉमन है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब K2 की जगह क्या 1/C2 लिखा हमने, B2 की जगह R2, तो हम यहाँ लिखेंगे R2 एंड 1/C2 आर कॉमन इन सेकेंड एंड थर्ड लूप। ठीक, अब आप आ जाइए तीसरे लूप पे, M3 पे। अब आप यहाँ पे लिखिए थर्ड लूप। थर्ड लूप में क्या होगा, थर्ड लूप में ये होगा कि अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले क्या होगा, तो थर्ड लूप में K3 की जगह क्या हो जाएगा, L3। ठीक है, B3 की जगह क्या हो जाएगा, R3। ठीक है, और नहीं, ये M3 की जगह, ये सॉरी, K3 की जगह क्या हो जाएगा, 1/C3, और ये M3 की जगह हो जाएगा L3। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका x1, x2, x3, इसकी जगह पे कौन सी एनालॉगस क्वांटिटी आ जाएगी, चार्जेस Q1, Q2, Q3। तो अब देखिए जितना हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है फर्स्ट लूप का, सेकेंड लूप का, थर्ड लूप का, ठीक है, इससे अब आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो जो सर्किट डायग्राम जो हमने लिखा है उस हिसाब से आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो देखिए सिंपली ये क्या आ जाएगा, मान लीजिए हमने कहा ये फर्स्ट लूप हम बना रहे हैं, तो फर्स्ट लूप में क्या है हमारा, यहाँ पे वोल्टेज है और इंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा L1, और R1 हमारा पहले और दूसरे लूप में कॉमन है। अब दूसरे लूप में आ जाइए, यहाँ L2 है, 1/C2 है, R2 है। ठीक, ये हो गया L2। अब तीसरे लूप में आ जाइए, तो क्या होगा, L3 हो गया, 1/C3 आ गया, R3 आ गया, और ये आपने लूप पूरा कर दिया। तो ये इसका एनालॉग, अच्छा, बाकी x1, x2, x3 को जो हमने एनालॉगस क्वांटिटी Q1, Q2, तो चाहे जनरली हम उसको करंट ऐसे दिखाते हैं, या आप दिखा सकते हैं इसको, ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, और Q3 हो गया। तो ये उसका एनालॉगस, हमारे गिवन सिस्टम का ये एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्स को और लूप को आइडेंटिफाई करके आप किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का एनालॉगस सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, या जो भी पूछा है आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक और छोटा क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज कीजिए आपको एक मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है, से इस तरह, ये फर्श हो गया, ये वॉल हो गई। ठीक,
अब इसमें क्या है, दो ब्लॉक, एक ब्लॉक ये रखा है, मान लीजिए ये से रोलर पे रखा हुआ है, और दूसरा ब्लॉक ये रखा है, ये भी रोलर पे है। ठीक, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। अब M2 और वॉल के बीच में क्या कनेक्शन है, K2 स्प्रिंग लगी है। M1 और M2 बीच में कैसे कनेक्टेड है, एक डैम्पर लगा हुआ है कोफिशिएंट B, और M1 को हम इधर से फोर्स कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, किससे, फोर्स F से। उसकी वजह से इसके में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1 और M2 में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2। अब क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट। तो जैसे देखिए हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब इसमें M1 M2 दो ब्लॉक या दो डिस्प्लेसमेंट है x1 x2, मतलब दो लूप होंगे। ठीक, चलिए उसके बाद क्या होगा कि M1 आपका रिप्लेस होगा, ये F रिप्लेस होगा वोल्टेज से, M1 रिप्लेस होगा L1 से, और B रिप्लेस होगा R से। तो R क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है। तो अगर इसको बनाना ही शुरू करें तो मान लीजिए हमने कहा ये हमारा हो गया वोल्टेज, ठीक, ये M1 की जगह इंडक्टर आ गया L1, इनके बीच में क्या कॉमन है, R, ठीक है। फिर ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे M2 की जगह L2, और K2 की जगह हो जाएगा 1/C2। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया 1/C2, और ये सर्किट पूरा हो गया। और x1 x2 की जगह ये आपका Q1 और ये Q2। तो इस तरह से इजीली आप जो है इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए कि मैकेनिकल अगर आपको सिस्टम दिया हुआ है तो उसका आप इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आ जाइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपको सपोज कीजिए ये मैकेनिकल सिस्टम दिया है इस तरह, ये वॉल हो गई, ये आपका फर्श हो गया। तो ये शो कर रहा है कि फ्रिक्शनल है, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक मान लीजिए ये है M1, ये रखा हुआ है M2, ठीक है। अब ये कैसे कनेक्टेड है, देखिए ये तो वॉल से एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और स्प्रिंग का ये दिया हुआ है K1, ठीक। उसके बाद ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, एक तो स्प्रिंग लगी है K2, और साथ ही साथ एक डैम्पर भी लगा हुआ है इस तरह B1, ठीक है। उसके बाद ये जो इसमें रोलर दिया हुआ है और यहाँ जो रोलर दिया हुआ है, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स इसने दिखाया हुआ है, ये तो दिया इस डायरेक्शन में B2, और इस डायरेक्शन में दिया हुआ है B3। और इस सिस्टम को, इन दो ब्लॉक के सिस्टम को हम F फोर्स से इधर पुल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से M2 में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x2, और M1 में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x1। क्लियर। अब तो देखिए, अब इसका हमें करना क्या है, हम इसका एनालॉग, हमें इसका ड्रॉ करना है, ड्रॉ द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये करना है, ठीक। तो अब देखिए जैसे अभी उन्होंने पहले दोनों क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इसको करेंगे। तो पहली बात तो दो डिस्प्लेसमेंट है x1 x2, इसका मतलब दो लूप होंगे सर्किट में, ठीक। अब जैसे जैसे लूप दिया हुआ है वैसे वैसे आप उसी हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो M1
आप लेंगे, ठीक है, और ये है आपका फोर्स F। क्लियर? इसमें क्या होगा, वी हैव टू लूप्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, अब यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो उससे ये हो गया आपका क्या, वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा L2, R1 कॉमन हो जाएगा इसमें, R1 और 1/C2 ये कॉमन हो गए। फिर यहाँ पे आ गया R3, इस B3 की जगह उसका एनालॉग क्वांटिटी R3 आ गया, ठीक। फिर उसके बाद इधर हो जाएगा L1, इधर हो गया 1/C1, और इस B2 की जगह ये आ जाएगा यहाँ पे R2, ठीक। और अब इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट x1 x2 है, इसकी जगह ये हो गया Q2 और ये हो गया Q1, ठीक। तो ऐसे इजीली आप जो है एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट इसका ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अब सब देखिए, ये जो हमने एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया है, ये किस एनालॉगी पे ड्रॉ किया, ये फोर्स वोल्टेज एनालॉगी है ना? क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए उसने कहा, से सपोज कीजिए इसी का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट उसने कहा कि ड्रॉ द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग फोर्स करंट एनालॉगी, ये भी हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट ऐसे करना है। तो देखिए, फोर्स करंट एनालॉगी तो आप उसमें जो टेबल हमने बनाई थी थ्योरी के लेक्चर में, उससे आप जाएंगे तो मैं सीधा आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप आंसर मिला के देखिए। तो जो फोर्स करंट एनालॉगी आप ड्रॉ करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में हो गए, रेजिस्टेंस और स्प्रिंग, ठीक। फिर ये दूसरा कैपेसिटेंस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका करंट सोर्स IT। तो अगर फोर्स करंट एनालॉगी आप यूज़ करेंगे तो इसका एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरह आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1/L1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा 1/R1, ये हो गया 1/L2, ये C2, ये हो गया वोल्टेज, मान लीजिए हमने V1 दिखाया और V2 दिखाया, और ये IT आपका हो गया फोर्स से, ठीक। अब इसमें देखिए, हम आपको केवल समझाने के लिए हम यहाँ पे जो मैकेनिकल हमारे सिस्टम है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देखिए, ये L1 किसकी जगह पे आ गया, ये आ गया K1 की जगह पे। C1 किसकी जगह आ गया, M1 की जगह पे। C2 किसकी जगह पे आ गया, M2 की जगह पे। IT किसकी जगह आ गया, फोर्स की जगह पे, फोर्स, ठीक। उसके बाद 1/R1 किसी की जगह हुआ, B1 की जगह, और 1/L2 किसकी जगह आया, K2 की जगह। तो देखिए, और यहाँ पे हम इसको जो है कहीं ना कहीं तो आपको अर्थिंग करनी होगी, तो यहाँ आप दिखा दीजिए, ये अर्थिंग हो गई। तो अगर फोर्स करंट एनालॉगी यूज़ करेंगे तो इस तरह से गिवन सिस्टम का हमारा इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिस्टम बनेगा, ठीक। अब और एक रोटेशनल उसका कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं रोटेशनल मोशन का। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कीजिए एक ये सिस्टम दिया हुआ है, ये एक कॉमन शेफ्ट है,
क्लियर। इसमें ये रोटेट करने वाले इसके अंदर ये किस तरह कनेक्टेड है, सपोज कीजिए ऐसे मान लीजिए, ठीक, ये हो गया, और दूसरा भी ऐसे है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसमें ये तो आपका रफ सरफेस है, ठीक है, ये दिया है K3, ये दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना J2, ये दिया है K2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है J1। ये सिस्टम इस तरह रोटेट कर रहा है टॉर्क T से, और ये हो गया K1। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको एनालॉगस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना है यूजिंग फोर्स करंट एनालॉगी। तो ये देखिएगा कि ये रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, तो जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है उसी तरह अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके 3 लूप बनेंगे, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरह से, जैसे आपने आई को रिप्लेस किया, टॉर्क को रिप्लेस किया आई से, तो ये हो गया आपका आई वन अपॉन L1, ये हो गया 1 अपॉन C1, फिर ये हो गया आपका 1 अपॉन L2, फिर ये हो गया C2। अच्छा, यहाँ पे भी ये आपका 1 अपॉन C1 नहीं, पैरेलल में है तो सीधा आपका C1, और ये हो जाएगा आपका तीसरा स्प्रिंग 1 अपॉन L3, ठीक है। तो इसका जब फोर्स और करंट एनालॉगी यूज़ करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें से सपोज कीजिए ये अर्थिंग आपने दिखा दिया, अब इसमें जो मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हैं किससे कौन रिप्लेस हुई है, ये आपके समझने के लिए हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। हालांकि आप पिछला लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए करंट, और करंट की डायरेक्शन दिखा दीजिए, से ये हुई करंट की डायरेक्शन, तो टॉर्क की जगह तो ये करंट आ गया, ठीक है। K1 की जगह 1 अपॉन L1 आ गया, K2 की जगह 1 अपॉन L2 हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह C1 आ गया J1 की जगह, J2 की जगह C2 आ गया, और 1 अपॉन L3 किसकी जगह आ गया, K3 की जगह। तो इस तरह हमारा फोर्स करंट एनालॉगी से ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिस्टम ड्रॉ हो जाएगा। तो आई होप कि आप अगर इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।